हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार जो BSSC इंटर स्तरीय लेवल का जो वैकेंसी निकला उसके हम प्रैक्टिस सेट नंबर आज 1 देखेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया है। इसमें हमारे टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस हिसाब से हमारा टोटल जो मार्क्स हो जाएगा वो 600 मार्क्स का हो जाएगा। और प्रत्येक सही उत्तर के आपको 4 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत के 1 अंक आपको काट लिए जाएंगे। और जो हमारा टाइम रहेगा वो 2 घंटा 15 मिनट का रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करेंगे बिना देरी के हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाता है? जो हाईकोर्ट होते हैं उनको जो पद का वो जो शपथ दिलाते हैं तो कौन दिलाते हैं? तो हाईकोर्ट कहाँ होते हैं? तो राज्य में होते हैं। तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर, वो जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की शपथ दिलवाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और सुप्रीम कोर्ट के पद की जो न्यायाधीश होते हैं उनको कौन दिलवाता? तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो दिलवाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पूछे तो सर्वोच्च न्यायालय के तो भारत के राष्ट्रपति, और हाई कोर्ट के पूछे तो भारत के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो अगर कोई बात विवाद हो जाता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो उसका जो निपटारा होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होगा। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। भारत के जो संविधान में कल्याणकारी राज्य है ये हमारा निहित है मूल राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है। और ये जो हमारा आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक आर्टिकल में ये स्थित है। और 12 से लेकर 35 तक हमारा मौलिक अधिकार है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और मौलिक अधिकार हमारा भाग 3 में है। और ये हमारा जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में और 36 से 51 आर्टिकल में है, अनुच्छेद में। नेक्स्ट हमारा है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। जो भारत में हमें मतलब कि वोट देने का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? तो वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो सिविल सेवा बोर्ड के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट सचिव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष उनको पद से कब हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, भारत के संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि? तो जो भारत का जो संविधान है वो गणतंत्रात्मक क्यों है? क्योंकि यह एक निर्वाचित संसद का प्रावधान है, तो ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट हमें 22 मताधिकार का प्रावधान है, मौलिक अधिकार का प्रदान करता है, ये सब तो करता है, लेकिन कोई वंशानुगत शासक नहीं है। तो हमारे जो भारत है इसमें क्या गणतंत्रात्मक इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई वंश का शासन नहीं होता है। हम 5 साल के बाद सरकार को वोट देते हैं उस पार्टी को और फिर हमारा सरकार बनता है। तो ये क्या गणतंत्रात्मक है, वंशानुगत नहीं है शासन। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो आप सभी को पता है 1917 में चंपारण आंदोलन होता है गांधी जी के द्वारा। और जो चंपारण आने का जो आमंत्रण देते हैं वो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट था, लखनऊ अधिवेशन, उसमें गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होती है। और मतलब कि राजकुमार शुक्ल जी की मुलाकात गांधी जी से होती है और राजकुमार शुक्ल जी इन्हें गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण करते हैं। और 3 कठिया प्रणाली जो चंपारण में होता है उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं महात्मा गांधी जी पहली बार। तो पहला आंदोलन इनका माना जाता है महात्मा गांधी का जी। तो 1917 हमारा जो चंपारण आंदोलन हुआ था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजकुमार शुक्ल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये 1913 में पटना में किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल जी द्वारा किया गया था अनुशीलन समिति की स्थापना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है जो कि बेगूसराय में स्थित है बिहार की। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? पहली सभ्यता जो हमारी थी सिंधु घाटी सभ्यता ये नगर नियोजन के लिए ही प्रसिद्ध थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो जीवन के अंतिम दिनों में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और उन्होंने श्रवणबेलगोला में जाके संलेखन विधि से अपने प्राण त्याग किए थे, जो कि जैन धर्म का माना जाता है संलेखन विधि।
तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से गांधार कला को जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो अमीरों का दमन करके चालीसा दल का जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं इल्तुतमिश, और एकता प्रणाली भी इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। और इन्होंने क्या किया था, कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करते हैं बनवाना, इसको पूरा इल्तुतमिश द्वारा ही किया जाता है। और ये सब गुलाम वंश के थे, और जो इल्तुतमिश है इन्हें गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था। और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1780 से 1784 तक होता है, और 1782 में जो हैदर अली होता है, जो मैसूर के होते हैं, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और फिर 1782 के बाद टीपू सुल्तान इसकी जो हैदर अली के स्थान पे युद्ध करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का एक प्रतिनिधित्व करती है? तो कांग्रेस केवल एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का नेतृत्व करती है, ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। और लॉर्ड डफरिन के टाइम पे ही भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जो कि 1885 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता था कि भू राजस्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो जौनपुर से जो फतवा जारी हुआ था वो अकबर के टाइम पे हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा मिलान करना है, तो आइए देख लेते हैं रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट हमारा 19 मार्च 1919 में आया था। तो रॉलेट एक्ट हमारा 19 मार्च 1919 में था। और रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह हमारा 6 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन, तो अमृतसर में अधिवेशन कब होता था? तो 2 दिसंबर 1919 को। तो 2 दिसंबर 1919 को अमृतसर अधिवेशन था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को। तो आप सभी को पता होगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 4 3 आंसर। 1 2 4 3 कहाँ है? 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताएं। मतलब कि सबसे कम सीमा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा सीमा किससे भारत साझा करती है, ये हमें बताना है। इसका ट्रिक है बचपन। बचपन में क्या है? बाहर से बांग्लादेश, चार से चाइना, पास से पाकिस्तान, ना से नेपाल। तो बचपन एक ट्रिक है जिसमें कि सबसे ज़्यादा सीमा जो साझा करती है भारत, वो बांग्लादेश से, उसके बाद चीन से, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से। तो इसमें हमें छोटा से बड़ा करना था, हम इसका उल्टा कर देंगे। तो पहले नेपाल आ जाएगा हमारा, फिर पाकिस्तान आ जाएगा, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? अब बिहार का मैप देखेंगे तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि रोहतास है जो कि धारवाड़ भू स्तरीय वाला नहीं है। मुंगेर, जमुई, नवादा सभी एक पास है। तो ये सभी क्या है? धारवाड़ भू स्तरीय रचना का है। तो ऑप्शन में हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। और जो रोहतास है ये हमारा विंध्य के जो अरावली है, अरावली के थोड़ा सा उस क्षेत्र में आते हैं, विंध्य या अरावली से ही। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अरावली विंध्य। तो नहीं, अरावली का जगह। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अटल टनल बनाया जा रहा है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है, किया गया है। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी हमारा सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, तो ये भी हमारा सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये सभी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें सभी सही है हमारा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? जो नर्मदा घाटी वो सतपुरा और विंध्याचल के बीच में है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिलान करना है। तो बादाम पहाड़ कहाँ है? तो बादाम पहाड़ उड़ीसा में है। डल्ली राजहरा कहाँ है? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में है। केंद्रीय मुख्य कर्नाटक में है। और नोवा मुंडी हमारा झारखंड में है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी में हमारा जगह 2 3 4 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो शिखर माउंट जो किलिमंजारो वो तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका के देश में। अफ्रीका जो हमारा महाद्वीप है उसमें तंजानिया देश है, वहाँ पे माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है। जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून है उसकी प्रवाह जो समान दिशा होती है वो कौन सी हो जाएगी? तो इसमें हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, सॉरी ये दक्षिण पूर्व, डी हो जाएगा राइट आंसर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट फिर हमारा मिलान करना आ गया। तो इसमें देश है और इसकी राजधानी हमें बताना है। तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है। ताजिकिस्तान की दुशांबे है। किर्गिस्तान की बिश्केक है। और तुर्कमेनिस्तान की अशकाबाद है। तो इसमें हमारा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो ये निर्यात में वृद्धि हो जाएगा। निर्यात मतलब कि दूसरे देश में सामान बेचना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन के अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है। तो वो कौन सा है? वो सीमांत स्थायी सुविधा दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो आरबीआई से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ऋण नियंत्रण करना। जो ऋण होता है, जो कर्ज होता है, उसे नियंत्रण करने का काम किसका है? तो ये हमारा आरबीआई का है। मुद्रित नोट जारी करना, ये भी काम किसका? आरबीआई का होता है। जनता को पैसा उधार देना, तो पैसा उधार देने का काम आरबीआई का नहीं है। अंतिम उपाय के रूप से वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना ये होता है। इसमें हमारा 3 जो है नहीं है आरबीआई का काम। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का था, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। और ये कब हुआ था? तो ये पंचवर्षीय 1961 से लेकर 66 तक चली थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुंज नोट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय निकाले थे वो दादा भाई नौरोजी निकाले थे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको इन दोनों में से किसी एक का भी आंसर पता है, विश्व बैंक या राष्ट्रीय मुद्रा कोष, किसी एक का भी मुख्यालय पता, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो विश्व बैंक का तो आपसे लिखता है वाशिंगटन डीसी में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? तो भारत में जो कृषि उत्पादनों से संबंधित बाजार का विनियमन करता है वो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत ने किस देश को भेंट में मतलब कि उपहार में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है? तो ये बांग्लादेश को दिया भारत ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत की सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है? तो 2183 रुपये की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरुआत की गई है? तो पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है उसका वजन कितना है? तो उसका वजन 3900 किलोग्राम का है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या रहा 2023 में? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसका जो थीम था ये था प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो दुबराज चावल जो है महाराष्ट्र से संबंधित है और इसे जीआई टैग मिला है। सॉरी महाराष्ट्र नहीं, छत्तीसगढ़ से संबंधित है और इसे जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य के और राज्यपाल संबंधित जो मिलान है सही नहीं है? इसमें कौन सा एक राज्यपाल है जो कि गलत है मिलान? तो केरल के जो राज्यपाल है वो आरिफ मोहम्मद खान है।
नागालैंड के लाग नेशन है। त्रिपुरा की गुरमीत सिंह, तो त्रिपुरा की गुरमीत सिंह नहीं है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और राजस्थान के जो गवर्नर है वो काल राजमिश्र। नेक्स्ट हमारा है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितनी टीमें ने भाग लिया है? तो कुल 10 टीम ने भाग लिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बिहार का जो नया अधिवक्ता नियुक्त किया गया है वो पीके शाही को, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जॉन फांसे को 2023 में, और 2022 में एनी एनॉक्स को किया गया था। तो इसका पूछे तो जॉन फांसे साहित्य का। नेक्स्ट हमारा नागेबाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो नागेबाजा जो शब्द है वो जूडो से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रोलॉन्ग किस पीढ़ी के कंप्यूटर का भाषा है? तो प्रोलॉन्ग जो है वो पंचम पीढ़ी की जो कंप्यूटर है उसकी भाषा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय रोम में है, इटली के रोम में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये महाराष्ट्र से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी का जो संबंध है वो सितार से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो जो डीसी जनरेटर होता है वो फ्राडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है, तो लाल रंग का जो परास होता है 6200 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर 7800 एमस्ट्रॉन्ग तक होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो निर्धारित की जाती है वो कंपन के आयाम से, क्योंकि आवृत्ति में कोई फर्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रॉन पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो ये बनती है हमारा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ए हमारा हाइड्रोजन गैस हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा लाल रंग की वस्तु लाल हमें क्यों दिखाई देती है? अगर कोई जो रंग है वो अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, परिवर्तित कर देती है, तो हमें उस कलर का रंग दिखाई देता है। तो लाल रंग जब वो परिवर्तित कर देती है कलर, इसलिए हमें लाल रंग दिखाई देता है, तो यह लाल रंग को परिवर्तित कर देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य होता है? जो कार्य का मान होता है वो किन किन रूपों में शून्य हो जाएगा, तो ये देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा जब विस्थापन शून्य हो और बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, तो यही दोनों हमारा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो R1 × R2 प्लस बाई R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर हमारा सी हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? सबसे लंबे तो रेडियो के होते हैं और सबसे कम गामा के, तो इसमें हमारा आंसर रेडियो तरंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण धातु का उदाहरण है? तो मिश्रण धातु का उदाहरण इसमें इस्पात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कॉर्नेलाइट जो होता है वो पोटेशियम का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हीलियम के नाभिक होता है, तो हीलियम के जो नाभिक में होते हैं वो दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जो क्रोमेटोग्राफी है इसकी टेक्निक का प्रयोग हम करते हैं रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, तो माणिक्य और जो नीलम है वो रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जर्मन सिल्वर से चांदी का प्रतिशत होता है, तो जर्मन सिल्वर ये क्या है? चांदी नहीं होती है, तो इसमें जो चांदी होगा तो वो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा उष्मा किसमें है इन सभी में? तो एल्कोहल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद बर्फ में। ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का त्याग विद्युत ऋणात्मक ऋणात्मक वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का संयोजन, तो इसमें हमारा डी हो जाएगा 1 से अधिक। मस्टर्ड गैस का उपयोग होता है, तो मस्टर्ड जो गैस है इसका उपयोग हम रासायनिक युद्ध में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रासायनिक युद्ध हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो विस्फोटक कौन सा नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये एक विस्फोटक नहीं है, ये मरीजों के लिए किया जाता है उपयोग।
पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? जो गर्म खून होते हैं, जो रुधिर मतलब खून, गर्म खून वाले जो जंतु होते हैं वो शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? वो हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ, सूची 1 और सूची 2। तो सुंदरी जो इसमें से आप देख सकते हैं कि आपको प्याज किससे है? तो प्याज एक भूमिगत तना है। तो इसमें आप छाट सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा 4 का 3। तो ये दोनों ऑप्शन का ऐसे ही गलत हो गया, 4 का 3 दोनों में से एक हमारा ऑप्शन होने वाला है। तो सुंदरी क्या है? सुंदरी एक न्यूमटोफ्रोम है। तो ये दोनों में 2 है। तो आगे भी देखते हैं। अमरबेल, तो अमरबेल क्या है? एक चूसण मूल है। तो 1 का हमारा 2 का हमारा 1 हो जाएगा, 2 का हमारा 1 इसमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आइए मिलान कर लेते हैं। सुंदरी क्या है? तो सुंदरी एक निम्टोफोर है। अमरबेल क्या है? चूसण मूल है। सिंघाड़ा हमारा स्वांगीकरण मूल है और प्याज हमारा भूमिगत तना है। नेक्स्ट है सांख्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या है? तो जो सांख्य क्रिया है उसमें जो आर्थोप्लास्टिक होता है वो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है हमारे शरीर में वो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जस्ता या लोहा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो हेपेटाइटिस में जो मनुष्य का शरीर वो यकृत प्रभावित होता है, जिसे हम लीवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो 75 क्वेश्चन हमारा बीएसएससी में जनरल नॉलेज और साइंस वगैरह से ये सबसे आने वाला है और 25 क्वेश्चन हमारा मैथ से होने वाला। तो मैथ तो यहाँ पे बताना भी पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद हमारा रीजनिंग से है, तो वो देख लीजिए। तो 100 तक तो हमारा 25 क्वेश्चन में हमारा मैथ होने वाला है। 75 जीके प्लस 25 मैथ और 50 हमारा रीजनिंग से होने वाला था। रीजनिंग का बहुत अच्छे से कीजिए प्रैक्टिस। तो जैसे ही हमें देख सकते हैं कुछ का, तो कीड़ा होता है उससे क्या होता है? रोग होता है। तो युद्ध से क्या हो जाएगा? तो युद्ध से हमारा विनाश हो जाएगा। और ये ABC दिखा तो ई के को MS लिख सकते हैं। तो AG को क्या लिखेंगे? इसमें सब प्लस में 8 है, प्लस 8 है, तो इसमें भी हम प्लस 8 कर देंगे। तो इसमें हमारा ए हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर हम एक बार। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है? 24 को हम 60 लिखते हैं तो 120 को क्या लिखेंगे? तो 24 को 60 अगर लिखा जाता है तो ये किस हिसाब से लिखा जाता है? तो 24 इंटू 5/2, तो हमें 60 लिखे हैं। तो उसी प्रकार इंटू 5/2 लिखेंगे तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर 3। नेक्स्ट है रवि चलना प्रारंभ करता है। तो देख लीजिए ये दिशा से, ये हमारा उत्तर दिशा है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। तो इसमें बोला रवि दक्षिण की ओर चलता है। तो ये रवि है यहाँ से, ये रवि यहाँ पे है, यहाँ से रवि चलना प्रारंभ किया दक्षिण इस तरफ, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो इधर के दाईं कहाँ हो जाएगा? हमारा इस साइड हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ा। उसके बाद वो 15 मीटर चलता है। तो यहाँ से हम 15 मीटर चल रहा, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो इधर से हमारा बाईं कहाँ हो जाएगा? इस तरह इधर मुड़ता है और फिर 20 मीटर चलता है। यहाँ से भी 20 मीटर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो अब इसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा? तो ये नीचे की दिशा में है। तो ये कहाँ है? तो ये दक्षिण की दिशा में है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है यदि प्रिंसिपल शब्द को भाषा में हेपिनसिप्स के रूप में लिखा जाता है तो एडोलेसेंस को क्या किस रूप में लिखेंगे? इसमें देख सकते हैं पी को लास्ट में कर दिया है, आर को लास्ट में, मतलब कि लास्ट को ऐसे कर दिया है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, पीछे आगे वाला को पीछे ले गया है। तो इसी तरह हम इसे कर देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? ई को पहले रखेंगे। तो ई तो सभी में है, ई के बाद सी रखेंगे। तो ई के बाद इसमें एल है, इसमें एल है, इसमें भी एल है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ई के बाद हमें सी रखना था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा कहती है कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। तो वह मेरी दादी की, मतलब जो दादी है उसकी एकमात्र संतान मतलब की बेटी है। तो मतलब कि उसके पापा की बेटी है। तो राधिका का उसका संबंध क्या हो जाएगा? तो राधिका से जो उसका संबंध हो जाएगा वो बहन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब कोड में दिया हुआ है, किसी कोड में सी इज ब्रेव का अर्थ होता है सी यू निक। तो उसी तरह आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा तो इसमें क्या लिखा है, इस मीनिंग में कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका आप देख सकते हैं कि सी इज को ब्रेव, तो सी इज को ब्रेव और सी यू आर को निक, इसका अर्थ ये और इसका अर्थ केयरफुल अर्थ है। तो श्योर सुई का स्मेलिंग अर्थ कौन सा का, तो आप इसे अच्छे से पढ़ के देख लीजिएगा। इसका आंसर हमारा PI हो जाएगा। आज मंगलवार, तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा। ये सब आप देख लीजिएगा, इतना जल्दी में हम बता नहीं पाएंगे। ये मिरर से भी दिया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आसान ही है लेकिन, और ये भुजा गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 करके गिनना है। तो इसके कुल कितने वर्ग है, तो हमें वर्ग बताना है। तो इसमें कुल टोटल हमारे 5 वर्ग हैं। किसी घर में 9 बज रहा है तो वह समय क्या होगा जब दर्पण में दिखाई देगा। इसके 9 बज रहा है किसी घर में, तो दर्पण में हमें किस तरह का दिखाई देगा, मतलब कि वो कितना बजा ही क्या हमें दिखाई देगा। तो इसका हमें दिखाई देगा कि 2:30 बजा है दर्पण में। क्योंकि 9 के सामने 2:30 है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन डेट्स तो देख सकते हैं आप किस टाइप का दिया हुआ है। फिगर्स भी काफ़ी क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोल्ड करेंगे तो कैसा चित्र बनेगा, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। पासे से भी दिए हुए हैं, कटिंग से भी दिया हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें रीजनिंग से आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।